Dear brothers and sisters, as in 1 Thessalonians 5:23, may the Lord bless you. प्रिय भाई और बहन, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीषित करे। The Bible says, may the God of peace sanctify you through and through. बाइबल कहती है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। This is the desire of many of you who are watching, isn't it? और ये हम में से बहुतों की आशा या चाहत हो सकती है जितने इस वक्त हमें देख रहे We हैं। want to live a holy life in this wicked world. और इस दुष्ट की दुनिया में हम चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन को जिएं। 1 Thessalonians 4:7 says, God has called us not to impurity but to holiness. पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। God says, as I am holy, you be holy. परमेश्वर कहते हैं, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। God wants to transform us into His image. परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमें परिवर्तित कर कर अपने रूप में बनाएं। For us to become just like Him as a holy person, we cannot make ourselves holy. और जैसा परमेश्वर पवित्र है, यह हमारे लिए असंभव है कि हम अपने आप को वैसा पवित्र बनाएं अपनी सामर्थ्य से। As in Hebrews 7:25, God intercedes for us so that we will be a complete person. इब्रानी 7:25 के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं ताकि हम पूर्ण मनुष्यत्व को धारण कर सकें। Jesus pray for us to be holy. परमेश्वर हमारे लिए विनती करते हैं ताकि हम पवित्र बने। How did Jesus pray? यीशु कैसी प्रार्थना करते हैं? In John 17:17, he says, sanctify them in the truth. यूहन्ना 17:17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। We are sanctified through the word of God. हम परमेश्वर के वचन से पवित्र किए जाते हैं। And in verse 19, Jesus says, for their sake I sanctify myself so that they also may be sanctified in truth. और 19 वचन में यीशु कहते हैं, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। What a loving Jesus we have for Him to pray for us and to sanctify Himself for our sake. और कितना प्रेमी परमेश्वर यीशु हमारा है, जो हमारे लिए प्रार्थना करता है, विनती करता है और अपने आप को पवित्र करता है हमारे लिए। Because of Jesus' sacrifice on the cross, we become holy. और यीशु के क्रूस पर बलिदान दिए जाने के द्वारा हम पवित्र ठहराए जाते हैं। Sanctification is the work of the Holy Spirit too. और पवित्रता जो है, यह तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का भी कार्य है। In 2 Corinthians 3:3 it says, by the power of the Holy Spirit we become holy. और दूसरा कुरिन्थियों 3:3 कहता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम पवित्र ठहराए जाते हैं। As in 1 Corinthians 6:11, the work of sanctification is done by the Holy Spirit. और पहला कुरिन्थियों 6:11 के अनुसार पवित्रता का कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है। And in 2 Thessalonians 3:3, the Bible says, the Lord will establish you and guard you against the evil one. दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। After He makes us holy, He establishes us. वह हमें पवित्र कर कर फिर हमें स्थिर या स्थापित करता है। And He guards us from the evil one. और वह दुष्ट से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। Sanctification is a process. पवित्रता जो है वह तो एक प्रक्रिया है। Like a gardener, the Lord does everything in our lives. और एक माली की नाई परमेश्वर हमारे जीवन में सारे कार्यों को करता है।
God is our best gardener. परमेश्वर तो हमारा उत्तम माली है। A gardener cuts away sucker shoots that drain away the energy of a plant. और माली जो है ऐसे पौधों को काट देता है जो उस पौधे की सामर्थ्य को खींचते हैं या उसे कमजोर बनाते हैं। Likewise, the Lord cuts away some part of your life as they are draining away your life. और इसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे जीवन के कुछ हिस्सों को काट देता है जो हमें कमजोर बना रहे हैं। Sometimes pruning hurts. और कभी कभी ये काट छांट जो है वह दुखदाई हो सकती है, But it is for your benefit in the end. लेकिन अंत में यह तो हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगी। The Lord does this so that we are sanctified completely. और परमेश्वर यह करते हैं ताकि हम पूरी तरह से पवित्र बनाए जाएं। He wants us to be a complete person. और वह चाहते हैं कि हम पूर्ण मनुष्यत्व को धारण That's करें। why Job said in Job 23:10. और इसलिए अय्यूब 23:10 में कहता है, The Lord knows the way I take. परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चल रहा हूं। When he has tested me, I will come forth as gold. और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। Gold goes through so many processes for it to be pure. और एक सोने को ताए जाने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है ताकि वो शुद्ध हो। God will make you as a gold in the end, dear friend. और परमेश्वर आपको सोने के समान शुद्ध बनाएगा अंत में, So that we can stand before God as a blameless person. और ताकि हम परमेश्वर के समक्ष खड़े हो पाए एक निर्दोष के समान। God will purify not only your spirit but your soul and body as a whole. और परमेश्वर हमारी देह प्राण आत्मा को भी पवित्र करेंगे। May the Lord make you holy even now. और इस वक्त भी परमेश्वर आपको पवित्र करे। Our loving heavenly Father, pour out your Holy Spirit upon your people, Lord. हमारे स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को उंडेल पिता। Let your holiness come upon them right now. आपकी पवित्रता उनके ऊपर में इस वक्त आ जाए। Lord, every one of us, including me, want to be just like you, Lord. और पिता मुझे मिलाकर हम सभी चाहते हैं कि हम आपके समान बने। Father, make us holy. पिता हमें पवित्र बनाए, Holy. पवित्र, More holy. और अधिक पवित्र। Father, पिता prepare us for your coming, Lord. आपके आने के लिए हमें तैयार करें। Let your very holiness come upon everyone who is watching now. और आपकी पवित्रता उन हरेक के ऊपर उतर आए जो इस वक्त में हमें देख रहे हैं। Every power of the evil, let it leave in Jesus. और हर एक दुष्ट की ताकत इस वक्त में उन्हें छोड़कर चली जाए। Every evil spirit that is haunting your people, leave in Jesus. और हर एक दुष्ट की आत्माएं जो आपके लोगों को डराती है इस वक्त में चली Let जाए। your holiness be seen in your children. और आपके बच्चों के अंदर आपकी पवित्रता नजर आने पाए। Let all the sins be washed away by the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हर एक पाप धुल जाए। Let the temptations leave. और हर एक प्रलोभन चले जाए। Let the addictions leave. हर एक बुरी आदतें चली जाए। Let your perfect anointing come upon them, Lord. और आपका सिद्ध अभिषेक उनके ऊपर उतर आए। And make them a complete person. और उन्हें संपूर्णता में तैयार करें। With full of your spirit. जो आपकी आत्मा से परिपूर्ण हो। With full of Jesus. और यीशु के द्वारा परिपूर्ण Father, हो। transform them into your image. पिता उन्हें अपने रूप में परिवर्तित करें। And lift them up to greater heights. और उन्हें ऊंचे स्थानों में उठाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम में। God bless you, dear friend. परमेश्वर आपको आशीषित करे दोस्तों।